हेलो फ्रेंड्स, आज डी फार्मा सेकेंड ईयर के कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस यानी जीपीपी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वही देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसका गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का डेफिनेशन देखेंगे। इसके बाद कम्युनिटी फार्मेसी की क्या क्या उत्तरदायित्व होता है उसको देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस और गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसके बाद एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये सब टॉपिक आज एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्योंकि समय नहीं बचा हुआ है। और हाँ, एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप डी फार्म सेकेंड या फर्स्ट ईयर में हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों लाइव लेक्चर वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। अगर कोई फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है तो उसकी भी तैयारी कराते हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक पर। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जानेंगे। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्म एक मिनट, एक चीज़ को आप ये ध्यान दीजिए कि पहले देखिए गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है। तो देखिए, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, मतलब फार्मेसी का एक प्रैक्टिस है जहाँ पर अच्छी दवाएं, रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स, मतलब दवाओं का कितना अनुपात, कितना डोज देना है यह, और अच्छी दवाएं कम दामों पर प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फार्मासिस्ट की। एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज ए प्रैक्टिशनर who has direct contact with the public and whose service are in high demand by both the public and patient। ठीक है, जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है एक प्रैक्टिशनर होता है जो कि लोगों और रोगियों से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है और उन्हें अच्छी दवाएं अच्छे लेवल पर प्रदान करता है। ठीक है, ही प्रोवाइड्स मेडिकेशन विथ ए प्रिस्क्रिप्शन। देखिए, वह मतलब दवा देता है प्रिस्क्रिप्शन, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसी के आधार पर। एंड इन सम सिचुएशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ओटीसी ड्रग। और कुछ जैसे सिचुएशन, कुछ ऐसे कंडीशन आ गए जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन दवा भी दे सकते हैं, जैसे ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग जो होता है वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दे सकते हैं। तो वह दवा भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब देखेंगे इसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। ठीक है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ड्रग रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दवाओं से संबंधित क्या उत्तरदायित्व होते हैं वह देखेंगे। एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ डिजीज प्रिवेंटेशन। ठीक है, एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। देखिए, कम्युनिटी फार्मासिस्ट का जो रोगों को रोकना और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, इस फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और बहुत ही उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी इस पे बहुत रहता है। ही शुड गाइड पीपुल, वह उसे लोगों को मतलब मार्गदर्शन करना चाहिए, मीन्स किस प्रकार से दवा यूज किया जाए, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग क्या मतलब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को किस प्रकार यूज किया जाए वह समझाता है रोगियों को। काउंसलिंग द पीपल, यानी लोगों को सलाह देता है। द फार्मासिस्ट हैव बेटर नॉलेज अबाउट ड्रग डिजीज एंड गुड हेल्थ केयर सेंटर्स। ठीक है, जो फार्मासिस्ट होता है दवाओं के बारे में, रोगों के बारे में और अच्छी देखभाल करने के बारे में जो केंद्र होता है उसका अच्छी तरह से उसे नॉलेज होता है। सो दे शुड गाइड द पीपुल अबाउट देम, इसलिए वो लोगों को उनके बारे में बताता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, कम्युनिकेबल स्किल, मतलब फार्मासिस्ट की का रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है। ठीक है, एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैज नॉलेज अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, एंड मेथड्स टू कंट्रोल देम। ठीक है, जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है वो कम्युनिकेबल, जो मतलब संपर्क से फैलती है रोग, उसके बारे में जानकारी होता है और उसे रोकने नियंत्रण करने के लिए उसके पास उपाय भी होता है। ठीक है, सो ही शुड पे इफोर्ट्स टू कंट्रोल देम, इसलिए वह उन रोगों को कंट्रोल करने के लिए वह अपने यथाशक्ति काम भी करता है। ठीक है, अब देखेंगे क्या है क्रोनिक डिजीज कंट्रोल, जो मतलब बहुत पुराने समय से रोग चला आ रहा है उसको देखिए क्रोनिक कहते हैं। दो शब्द होता है, एक क्रोनिक एक एक्यूट। तो जो क्रोनिक होता है जो लंबे समय से बहुत चल रहा है, और एक्यूट में अचानक जो आ गया, जैसे हार्ट अटैक, ये सब।
chronic disease control. If any patient is suffering from a chronic disease, the pharmacist should send him on a appropriate physician for treatment. ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बहुत पुरानी बीमारी से है तो फार्मासिस्ट एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए उसे सलाह देता है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन मीन्स अच्छी शिक्षा देता है रोगों के बारे में और उसके स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जाए यह भी शिक्षा देता है फार्मासिस्ट। एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट मस्ट प्रमोट गुड हेल्थ बाय टीचिंग पीपल अबाउट की पॉइंट्स टू मेंटेन गुड हेल्थ। ठीक है, जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है वह अच्छी स्वास्थ्य को प्रमोट करता है और लोगों को सिखाता है कि कैसे स्वस्थ रहा जाए। ड्रग इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, दवाओं के बारे में जानकारी देता है और लोगों को कैसे जागरूक किया जाए यह प्रोग्राम चलाता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। इन्वायरमेंटल हेल्थ मतलब जो भी पर्यावरणीय स्वास्थ्य सब लोगों को देख करके वो प्रोवाइड कराता है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी मतलब रोग जैसे रोगों से जो रिलेटेड है डिजास्टर मैनेजमेंट उसको भी कंट्रोल कराता है और अच्छी दवा प्रोवाइड कराता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ठीक है, अब बात करेंगे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। आइए देखते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है। It is a pharmacy practice that responds to the need of people who use the pharmacist services to provide them optimal, best and evidence based। वही मतलब है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है। यह लोगों एक फार्मासिस्ट इसमें एक फार्मासिस्ट रहता है जो लोगों को ज़रूरतें पूरा करता है, जैसे उनके रोगों से जुड़े हुए दवा देता है और उन्हें सही ट्रीटमेंट प्रदान करता है और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन देता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फार्मेसी। आखिर देखिए गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की ज़रूरत क्या होती है। ठीक है, द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्मेसी एक्टिविटी टू हेल्प पेशेंट हो। ठीक है, द सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट क्या होता है तो देखिए दवाओं को सप्लाई करना और हेल्थ प्रोडक्ट को सप्लाई करना। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस टू द पेशेंट। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है सही इंफॉर्मेशन है उसे लागू कराना और रोगियों को एडवाइस देना। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन मतलब दवाइयों का सही इस्तेमाल करना, मतलब दवाइयों पर एक एडमिनिस्ट्रेशन रखना। ठीक है, रोल्स ऑफ फार्मासिस्ट इन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है तो देखिए रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन जीपीपी आर टू प्रिपेयर ऑब्टेन सिक्योर डिस्ट्रीब्यूट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्पेंस एंड डिस्पोज ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, फार्मासिस्ट का गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में यही रोल होता है कि वह मेडिकल से जुड़ी हुई प्रोडक्ट दवाई या मेडिकल प्रोडक्ट को तैयार करता है, ऑप्टेन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है, सिक्योर उसे सुरक्षित रखता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब करता है, दवाओं का डिस्पेंस करता है, उसे डिस्पोज भी करता है। जो दवा मतलब ख़राब हो चुकी है या एक्सपायरी डेट की हो चुकी है तो उसे डिस्पोज भी करता है फार्मासिस्ट। सम प्रिंसिपल्स ऑफ जीपीपी स्ट्रक्चर गाइडलाइंस। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन थोड़ा देख लीजिए एग्जाम में वही गुड फार्मेसी प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल यही से पूछता है। ठीक है, फैसिलिटीज में इसमें देखेंगे द फार्मेसी के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। परमिशन लेना रहेगा। ठीक है, फर्नीचर कुर्सी मेज ये सब सोफा काउंटर ये सब रहेगा। इक्विपमेंट तो इक्विपमेंट में देखिए फार्मेसी में मिनिमम रिक्वायरमेंट जो जरूरत है रेफ्रिजरेटर तो ज़रूर रहना चाहिए। और जैसे इस फाइव मैनोमीटर भी रखिए, स्टेथोस्कोप रखिए, वजन नापने वाली मशीन भी रखिए, वेविंग मशीन। ठीक है, गाइडलाइंस क्या होती हैं इसके लिए तो देखिए तो फर्स्ट प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, कितनी दवाएं आ रही हैं इस पर फार्मासिस्ट बराबर नज़र रखता है। ठीक है, स्टोरेज इन्वेंट्री मैनेजमेंट वही मतलब कितना अपने पास रखा जा रहा है, कितना कौन सी दवा कम है, कौन सी दवा घट गई है, कौन सी दवा मंगानी है, यह सब पूरा मतलब प्रिपरेशन करता है फार्मासिस्ट। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग जो भी उसे प्रिस्क्रिप्शन मिला है उस पर दवा मतलब देता है, उसे हैंडलिंग करता है। डिस्पेंसिंग वही दवा मतलब बांटता है। इंफॉर्मेशन फॉर पेशेंट मतलब रोगियों को सलाह देता है। पेशेंट काउंसलिंग वही है। प्रोफेशन इंटरेक्शन। ठीक है, अब देखेंगे ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आइए देखिएगा डिस्पेंसिंग ये सब ज़्यादा। यहाँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर एग्जाम में ही पूछता है डिफाइन एसओपी क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर लेकिन नाम से ही पता चल रहा है आपको। ठीक है, देखते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर इज ए सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शन दैट डॉक्यूमेंट ए रूटीन और रिस्पेक्टिव एक्टिविटी फॉलोड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर होता है
यह एक लिखित आदेश होता है, सलाह होता है या डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। द यूज ऑफ एसओपी इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ सक्सेसफुल सिस्टम। जो एसओपी का यूज है वह सिस्टम को सही तरीके से काम करने का एक जरूरी हिस्सा है। इट प्रोवाइड ए प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म ए जॉब प्रॉपरली, ठीक है। यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो भी प्रॉपर सही इंफॉर्मेशन देता है। किस लिए? मतलब अब नौकरी को अच्छी तरीके से करने के लिए। सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसओपी। एसओपी के कुछ उद्देश्य क्या हैं देखिए। टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ सर्विस। जो भी आप दवा दे रहे हैं, जो भी सर्विस आप रोगियों को प्रोवाइड करा रहे हैं, उसकी अच्छी गुणवत्ता को देखभाल करना, ठीक है। टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोवाइडेड सर्विस। जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करना रहता है। टू एलिमिनेट एरर। जितनी भी हो सके कम गलतियां करें या गलतियों से अवॉइड करें, ठीक है। On the varying the circumstances, the SOP may be different and pharmacist can make SOP in the light of this principle, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का नाम रखना चाहिए और वह किस स्थान पर है उससे भी आप डिस्प्ले करिए। एसओपी नंबर, डेट ऑफ एसओपी प्रिपेयर, ठीक है। एसओपी नंबर कौन सा है उस पर यह भी डिस्प्ले रहना चाहिए, और एसओपी कब प्रिपेयर किया गया था, डेट भी उसमें मेंशन रहना चाहिए। एम ऑफ एसओपी। एसओपी का क्या उद्देश्य होता है? स्टेट टू कैरी आउट द एसओपी। एसओपी को कैरी आउट करने के लिए कौन कौन से स्टेप यानी कौन कौन से कदम लिए जाते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक एसओपी। एक विशेष एसओपी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस चीज़ को देखेंगे। इसके बाद देखिएगा आपका टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हुआ आज का सेकेंड चैप्टर कम्युनिटी फार्मेसी का। अब देखिए हो सकता है तो डीएनसी एक ड्रग एंड फार्मेसी लाइन एथिक्स कंप्लीट करेंगे, डीएनसी एक्ट वाला। एक बार मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट ईयर डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, और यह गारंटी लेता हूँ कि फुल सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा। यहाँ से एक चीट एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कराऊँगा, फार्मेसी जो वैकेंसी निकलती है उसकी भी तैयारी कराऊँगा, और आप अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस चैनल को जरूर शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।